तेलंगाना फॉर्मेशन हो रहा था तो काफ़ी यूथ और यंग लड़के लोग इस फॉर्मेशन में अपनी जान देते, इसलिए दिए कि तेलंगाना जब मिलेगा तो कुछ ना कुछ यूथ के बारे में हमको फ़ायदा होगा। बट लेकिन बिल्कुल आज 10 साल होने आ रहे, अभी इलेक्शन मेरे ख्याल में नवंबर या दिसंबर में जब भी होगा तो वहाँ पे यूथ को बिल्कुल, जैसा जो इंग्लिश में जो एक वर्ड होता है लेट डाउन, तो ये गवर्नमेंट ने यूथ को पूरा लेट डाउन किया है और कोई हिसाब से कहीं पे भी यूथ आगे इसमें बढ़े नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इसका जो बजट जो था 2014 और 2015 में 10.89% था और उसी साल बजट फिर जाके 9.68% हो गया। फिर 2015 में 8.23% बजट हो गया, अब 2016 में, और 7.6% आज 2023 और 24 में। तो इसका मतलब है कि आप जब एजुकेशन अगर होगा ही नहीं तो लोग कैसे बनेंगे, लोग अलग अलग गलत कामों में जाएंगे, क्योंकि लड़कों को कोई बराबर एजुकेशन नहीं है। अगर आप जाके देखेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में, जो आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक तो इतनी प्रोलिफिक और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, और एक टाइम पे तो आप कभी भी जाएंगे तो अगर बाहर जब भी आप जाते तो लोग कहते हैं कि अरे आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री है। तो आज आप देखेंगे तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी बिल्कुल एकदम वीरान लगी और कोई डेवलपमेंट नहीं है। अभी जितना भी यूथ के लिए करना चाहिए था गवर्नमेंट के लिए, यूथ को किया नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आजकल जो वोटिंग जो पैटर्न है, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ ही वोट करेंगे, क्योंकि 25 और 30 साल के बीच में लोग वोट कर रहे हैं। तो अगर आप यूथ को आगे ही नहीं बढ़ाएंगे, अगर आगे एजुकेशन को आगे ही नहीं बढ़ाएंगे तो आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, क्योंकि मैं निज़ाम कॉलेज में पढ़ता था, मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मैं थोड़ा बहुत अच्छा क्रिकेट खिलाता था सर, तो थोड़ा रन्स भी कर लेता। तो उस टाइम पे क्या होता था, बैंक से और जितने भी इंस्टीट्यूशन होते वहाँ से नौकरी मिलती थी। तो एक बार मुझे भी ऑफ़र आया था, तो मेरे ग्रैंडफादर, ज़्यादातर मैं मेरे ग्रैंडफादर के शादी था, तो मैं ग्रैंडफादर को लोग आके कहने लगे कि भाई आपका नवासा बहुत अच्छा खेलता है, तो उसको हम जॉब देना चाह रहे थे। क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर एक मैथमेटिशियन थे और बड़े एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने छुट्टे ही ये कहा कि नहीं, मेरा नवासा जब तक बेसिक एजुकेशन नहीं करेगा वो मैं उसको अलाउ नहीं करूँगा कि बैंक में नौकरी लेने के लिए। तो उनके लिए उन्होंने कहा कि मुझे लिए बेसिक एजुकेशन ये है कि आप ग्रेजुएशन करना, ग्रेजुएशन करेंगे तो आप अच्छा पढ़ेंगे या कुछ करेंगे तो आप खेल सकते हैं। क्योंकि उनका एक ही मानना था कि वो आप कितना भी बड़े हो जाएं, आप कितना भी खेल ले, कुछ भी बने, एजुकेशन के बिना कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन में जो 2000 इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो BRS की गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पे बिल्कुल कोई भी काम नहीं हो, KG to PG इंस्टीट्यूशन वो भी CSR फंड से बना है, क्योंकि गवर्नमेंट में कुछ आगे कुछ किया ही नहीं, अपने से कुछ आगे बढ़ा ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि और 5 काफ़ी चीज़ें ऐसे ही बोलने के लायक हैं यहाँ पे जो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि अभी आज अगर आप देखेंगे तो 2 लाख पोस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बिल्कुल खाली है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बिस्वाल कमेटी की रिपोर्ट बोल रही कि क्योंकि अगर आप इतने साल में 9 साल में ये मान के चलते हैं कि चलिए 2 लाख बहुत हो गया, बड़ा वर्ड है, बट इतने 50,000 60,000 तो आप दे सकते हैं, उतना भी नहीं हुआ है वहाँ पे। क्योंकि और 3,600 यूथ सुसाइड 2014 और 2021 के बीच में सुसाइड करके मर चुके हैं, क्यों इसी वजह से कि उनके कोई फीस नहीं देनी है पढ़ने के लिए, गरीब गुर्बत इतनी है, कोई पढ़ नहीं सकते और आगे बढ़ नहीं सकते। क्योंकि अगर आप कोई भी कॉलेज में भी जाएंगे तो कॉलेज में बोल रहे कि नहीं, हम तो गवर्नमेंट अगर पैसे देगी तो हम जब भी आपको फीस देंगे। तो ऐसे चीज़ें की है गवर्नमेंट। और जब हमारी गवर्नमेंट थी 2012-2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट, 1,25,000 गवर्नमेंट जॉब्स हमने दिया है और हम पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई और कोई भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन नहीं हुआ और कुछ नहीं, और उतने दिए हैं। तो देखिए, लोग आज कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलते हैं कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया, बट लेकिन 70 साल 75 साल से कांग्रेस पार्टी पावर में। आज जो भी आप जितना भी डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो कांग्रेस पार्टी का ही क्या हुआ डेवलपमेंट है। उस टाइम तो एक ही पार्टी थी, इंडिपेंडेंस के टाइम भी एक ही पार्टी थी। तो मेरे ख्याल में मैं यहाँ सोचता हूँ कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल यूथ के मैटर्स में बिल्कुल फेल हो चुकी है। और एक चीज़ आज की बात सुनाऊँ सर के निज़ाम कॉलेज में जो मैं भी था, मधु भाई भी मेरे सीनियर है, जो निज़ाम कॉलेज में हम जो पढ़े, आज सुना है कि वो ग्राउंड पे कुछ
कुछ अलग हॉस्टल बनाने चाह रहे हैं, क्योंकि निज़ाम कॉलेज का ऑलरेडी हॉस्टल है। अगर आप हॉस्टल के आज जाके अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसी हालत है, आप बिल्कुल आप हॉस्टल में भी जा नहीं सकते। अगर वही हॉस्टल को आप इम्प्रूव करेंगे तो ग्राउंड तो रहना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि अगर एक स्कूल है, अगर उस पर ग्राउंड नहीं है, खेलने के लिए कुछ है नहीं, तो अब हेल्थ कैसे बनेगी, लोग फिर दूसरे कामों में जाएंगे। तो मेरे ये 3-4 चीज़ें इतना ज़्यादा। अजहरुद्दीन साहब, ये आप निज़ाम कॉलेज में पढ़े, मैं वहाँ पढ़ाया जी, और दो प्रश्न मेरे एजुकेशन और यूथ के बारे में हैं, आप ज़रा क्लैरिफाई करना है जी। एक जो है, यहाँ से गए सो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 18% बजट एजुकेशन में दे रहे, और पूरा स्कूल्स LKG से डिग्री तक इंग्लिश मीडियम करे, और एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट स्कूल्स को, कंप्लीट स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल्स के इक्वल मॉडर्नाइज कर दिए। यहाँ जो है रूरल एरिया में गवर्नमेंट स्कूल्स का हालत क्या है, और मनवूरू मनबड़ी प्रोग्राम में कहीं कुछ स्कूल्स इम्प्रूव किया गया क्या सर? और इंग्लिश मीडियम का क्या हालत है? पेरेंट्स को आंध्रा में अम्मावोडी में 15,000 दिया जा रहा है। देखिए वो स्टेट हमारे से बाहर गया जी, यहाँ कुछ नहीं है जी। ये क्यों? अगर दूसरा गवर्नमेंट आए तो इम्प्रूव करता है क्या? नहीं, बिल्कुल सर, हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन पे सब में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस आपको एजुकेशन पे ही देना पड़ेगा। अगर कोई एजुकेटेड नहीं होगा तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आप अगर आप जाएंगे, अगर बड़े प्लेयर बनेंगे या क्रिकेटर बनेंगे या कोई भी चीज़ बनेंगे, तो आपको सलाहियत नहीं हुई कौन सी चीज़ अच्छी है, कैसे आपको बिहेव करना, ये एजुकेशन सिखा सकता है। तो यहाँ पे इस गवर्नमेंट ने तो कुछ मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया सर। और एक चीज़ मैं चीज़ आपको बोलना चाहूँगा सर, आज अगर आप जो देखेंगे सर स्पोर्ट्स के बारे में, तो देखिए अगर आप जो फतेह मैदान जो स्टेडियम है, लाल बहादुर स्टेडियम जो है, वहाँ पे इतने दिग्गज बड़े बड़े प्लेयर्स खेले हैं। वहाँ पे सुनील गावस्कर खेले, क्लाइव लॉयड खेले, गैरी सोबर्स खेले, कपिल देव खेले, तेंदुलकर खेले, और कहीं और अन्य बाहर के विव रिचर्ड्स खेले, बड़े बड़े मैल्कम मार्शल, बड़े बड़े प्लेयर्स खेले सर। आज वो ग्राउंड जो होता है सर, उसमें पॉलिटिकल फंक्शंस होते हैं सर। अब अगर आप, मैं परसों मैं जाने की गया था, मैं बहुत दिन के बाद, क्योंकि मैं पूरा गेम क्रिकेट उधर ही सीखा हूँ और वहीं पे पला बढ़ा हूँ, क्योंकि क्रिकेट थे। आज वो स्टेडियम के अगर आप हालात देखेंगे तो सर आप बिल्कुल जा नहीं सकते, क्योंकि ऐसे स्टेडियम्स को इम्प्रूव करना चाहिए और यूथ को आगे बढ़ाना चाहिए, स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा यही है। और दूसरा जो है एम्प्लॉयमेंट का, ऑल यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स क्लास में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा नंबर जॉब्स एडवर्टाइज हो रहा, वो लोग वो प्रिपरेशन में बाहर रह रहे हैं। इसको अगर गवर्नमेंट चेंज हो तो कुछ सोल्यूशन है? एकदम जॉब्स फिलअप करके क्लासरूम में बैठे जाके PG और ऊपर स्टडीज़ में फोकस करने के लिए कुछ करेगा क्या? सर बिल्कुल, इंटेंशन अगर आपका अच्छा है तो सर हर चीज़ कर सकते हैं। आपका इंटेंशन ही नहीं है कि आगे बढ़ाना, इंटेंशन अलग इंटेंशन है आपका, कोई थिंकिंग अलग है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको इंटेंशन होना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू।